राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए हादसे ने पूरे हरियाणा को हिला करके रख दिया है। स्कूल बस पलटने से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। किसी ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि जिन महंगे स्कूलों में वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहां उनके बच्चों की सुरक्षा राम भरोसे है, या फिर यूं कहें कि कभी भी उनके बच्चों की जान जा सकती है। अब कनीना हादसे ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस झकझोर देने वाले हादसे के बाद अभी भी हालात नहीं सुधरे हैं। प्रदेश के कई प्राइवेट स्कूलों की बस और कैब बच्चों को अभी भी जानवरों की तरह ठूंस करके भर रही हैं। प्राइवेट स्कूलों की ये बसें और कैब धड़ल्ले से सड़कों पर फर्राटा भर रही हैं, लेकिन इनको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कनीना हादसे के बाद ना तो स्कूल प्रशासन इससे सबक ले रहा है, ना कैब ड्राइवर। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कनीना में हुए इस भयावह हादसे के बाद भी प्रशासन की नींद आखिर क्यों नहीं टूट रही है। आखिर परिवहन विभाग कब जागेगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद अगर लापरवाही अभी उसी स्तर पर हो, तस्वीरें अभी भी अगर वैसी ही आ रही हों, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि परिवहन विभाग आखिर अभी और किस हादसे के इंतजार में है। समझने की कोशिश साथ में यह भी कि आखिर इतना बड़ा और दुखद हादसा होने के बावजूद भी यह हालात क्यों नहीं सुधरे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये आज की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैब, ये स्कूल बस, सब में आप देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से ठूंस करके बिठाया गया है और ये एक बार फिर से किसी बड़े हादसे का सबब हो सकता है। महेंद्रगढ़ में बड़े हादसे के बाद भी सोनीपत में प्रशासन सबक नहीं ले रहा और जहां स्कूल की कैबों में बच्चों को ठूस कर बढ़ा हुआ है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से मानकों को भी पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं साथी से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं किस प्रकार से एक 7 सीटर कैब के अंदर किस प्रकार से विद्यार्थियों को ठूस कर भरकर रखा गया है। हालांकि अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और खास तौर पर ये जिस प्रकार से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से एक नहीं बल्कि दर्जनों कैब जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और इस आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर न केवल बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, क्योंकि जिस प्रकार से काफ़ी संख्या में 7 सीटर ये बस ये कैब है और इसमें करीबन 25 से 30 बच्चे इसी प्रकार से ठूस कर भरकर ले जाए रखे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि खास तौर पर एक नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां इसी प्रकार से निजी स्कूल की हैं। और निजी स्कूल में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को ठूस कर भर चुका है। एक बड़े हादसे को नोता देते हुए ये कैब आप देख सकते हैं। किसी की यहाँ पर कोई भी फिटनेस की यहाँ पर कोई भी यहाँ जांच पड़ताल नहीं हो रही है। और जिस प्रकार से आरटीओ विभाग द्वारा दावा किया जाता है कि चेकिंग अभियान होगा, लेकिन आप देख सकते हैं चेकिंग अभियान कितना है और कहीं ना कहीं धरातल पर ध्वस्त नजर आ रहा है। और लिहाजा प्रशासन के सारे दावे खोखले हैं और प्रशासन द्वारा किए गए सारे दावों में कहीं ना कहीं ग्राउंड पर किसी भी प्रकार की कोई निगरानी नहीं है। और ऐसे में एक बड़ा हादसा सोनीपत में अगर हो तो ऐसे में जो है बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तस्वीरें देख सकते हैं पीछे किस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं सीएनजी फिटेड है और सीएनजी फिटेड में इस प्रकार से इन बच्चों को जो है ज़बरदस्ती भरकर रखा गया है। एक नहीं बल्कि दर्जनों इस प्रकार से ये गाड़ियाँ हैं। तो तस्वीरें आप देखिए कि सोनीपत की और करनाल की, और इसी तरह से आप देखेंगे तो प्रदेश के अंदर कमोबेश यही स्थिति है, क्योंकि लगातार आप देखते हो ये तस्वीरें आपकी आंखों के आगे से भी गुजरती होंगी, क्योंकि ये तस्वीरें कोई ऐसा नहीं है कि आज आप पहली बार देख रहे हैं। कल हादसा जो हुआ उसके बाद इंडिया न्यूज ने जो रियलिटी चेक किया, जो इंडिया न्यूज ने ग्राउंड पर देखा, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से परिवहन विभाग अभी भी कितना संजीदा है। आप देखिए परिवहन विभाग ये बार बार कह रहा है कि भाई अब जो फिटनेस जांच है उसके आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये एक बार फिर से दिखा रही हैं कि देखिए कैसे उन आदेशों का जो ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन है वो कैसा है। क्योंकि अभी भी ना तो ये प्राइवेट स्कूल इसको समझने के लिए तैयार हैं और ना ही परिवहन विभाग की कोई सख्ती इस पर दिख रही है। यानी कि सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि परिवहन विभाग इस पर अभी भी आंखें मूंदे बैठा हुआ है, जबकि इतना बड़ा और इतना दुखद हादसा जो कि कल हुआ है जिसमें 6 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी है, उसके बावजूद ये लापरवाही परिवहन विभाग की है। तस्वीरें काफ़ी हैं ये दिखाने के लिए कि किस तरह की स्थितियां अभी भी आप देखिए कि बनी हुई हैं और इससे सबक लेने के लिए परिवहन विभाग तैयार नहीं है। तो सोनीपत और करनाल की तस्वीरें हैं और इसी तरह से जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर है। अब सवाल यह है इंडिया न्यूज हरियाणा के कि कनीना हादसे के बाद भी आखिर प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा है, परिवहन विभाग आखिर कब सुध लेगा,
कि ये जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई हैं, ये तस्वीरें ना हों। आरटीओ और स्कूल की क्या मिली भगत है, सीधे तौर पर इसको समझा जाए, क्योंकि बार बार अगर इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो जाहिर है कि ये समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या है। मासूमों की जिंदगी के साथ अभी भी ये खिलवाड़ आखिर क्यों जारी है, ये भी अहम सवाल है। चूंकि लगातार आप देख रहे हैं कि ये कहा जरूर जा रहा है कि अब सख्ती बरती जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि अभी भी वही ढुलमुल रवैया है। सीधे तौर पर इसके लिए अगर जिम्मेदारी है तो वो परिवहन विभाग की है, परिवहन मंत्री की है, और सीधी तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो ढुलमुल रवैया है वो बच्चों के लिए आफत का सबब बन सकता है, क्योंकि अभी जो हादसा हुआ है उससे भी सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी। अब कनीना में हादसा हुआ कैसे, एक बार इसको आप समझ लीजिए। कनीना के उन्हानी गांव के पास आपको बता दें कि जो बस है, स्कूल बस, वो पलट गई और हादसे के वक्त ये भी सामने आया कि जो ड्राइवर था, जो बस चला रहा था, वो नशे की स्थिति में था। आप अंदाजा लगाइए कि एक तो लापरवाही, ऊपर से ड्राइवर नशे की स्थिति में। बस पलटने से हादसे में 6 छात्रों की जान चली गई, 6 मासूमों की जान गई। 21 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि इसमें घायल हो गए, जिनको अलग अलग अस्पतालों में आपने देखा कि इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। और प्राइवेट स्कूल की ये जो बस थी उसमें 35 से 40 बच्चे कुल सवार थे, और सरकारी छुट्टी के दिन भी स्कूल खोला गया था। तो हर स्तर पर अगर आप देखेंगे तो लापरवाही आपको नजर आएगी, क्योंकि जो आदेश हैं उनकी अवहेलना किस स्तर पर हुई, और उसके बाद भी उस हादसे से आप देखिए कि जो सबक है वो नहीं लिया जा रहा है। आज भी जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं कि आखिर अभी भी वो सख्ती क्यों नजर नहीं आ रही है और क्यों इससे कोई सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। और आज इस पर फिर से चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं। रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रामराजी शर्मा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी, आपका स्वागत। कैलाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं अभिभावक एकता मंच के। कैलाश जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। रामराजी जी, आपसे ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि कल भी आप मेरे साथ चर्चा में थे, और कल जब मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा था कि आपने कहा कि भाई बहुत गंभीरता से इसके साथ जो सरकार है वो भी देख रही, दूसरा यह है कि विभाग इसके पीछे पूरी तरह से संजीदगी के साथ है। लेकिन आज जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, क्या सीधे तौर पर माना जाए कि परिवहन विभाग, परिवहन मंत्री अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यह हादसा कितना गंभीर है? आज जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी वो फिर से उस बात की ओर इशारा कर रही है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर से मासूमों को जान गंवानी पड़ सकती है। एक कैब के अंदर ठूस ठूस करके बच्चों को भरा जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएं, कैसे देखें इस लापरवाही की वजह क्या? हम मृतक आत्माओं को उनकी शांति के लिए परमपिता परमात्मा से विनती करते हैं। उनके परिवार वालों, संबंधियों, मित्रों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दे। हम उन परिवारों के साथ हैं जिनके चिराग बुझ गए, और परमात्मा से विनती करते हैं जो घायल बच्चे हैं वो अतिशीघ्र ठीक हो। मैं आपको एक सरकार का एक्शन बता देता हूं। महावीर प्रसाद जी इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। सरकार ने इस स्कूल को अपने अंडर ले लिया, इसको टेक ओवर कर लिया है। यह मैं आपको जानकारी दे दूं, महावीर प्रसाद एसपीएस हैं, जो डीएमसी के सीईओ नगर परिषद महेंद्रगढ़ है। दूसरा, एडीसी महेंद्रगढ़ की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है, जिसमें डीएसपी कनीना, एसडीएम कनीना व डीओ जांच समिति में शामिल है। एफआईआर लॉन्च कर दी गई है प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और ड्राइवर के खिलाफ। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है रामराजी जी, देखिए ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं ये मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में है, लोग जान रहे हैं, लोगों के पास ये जानकारी भी है। मेरा सवाल ये है कि ये तस्वीरें अगर आप देख पा रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर अगर ये तस्वीरें चल रही हों, क्या परिवहन मंत्री या परिवहन विभाग को ये नहीं दिख रहा कि आज भी आप देखिए इतना भीषण हादसा होने के बाद जब आप ये कह रहे हैं कि आप पूरे प्रदेश के अंदर ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये तस्वीरें किस ओर इशारा कर रही हैं? रामराजी जी, मुझे ये बताइए, आप उस घटना पर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन मुझे ये बताइए ये तस्वीरें आज भी ऐसी क्यों हैं? ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए आप इसको कैसे देखूं? या क्या सीधे तौर पर परिवहन विभाग की लापरवाही नहीं है? अगर कोई हादसा होगा तो फिर किसकी जिम्मेदारी? इसी संबंध में माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसमें डीजीपी शामिल हैं, एसीएस होम शामिल हैं, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं। भविष्य में भगवान ऐसी घटना ना करे, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो,
सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। और नहीं रामराजी दोषियों जी, के ये खिलाफ कैसा सख्त आदेश है? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं ना, क्योंकि ये तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं, सोनीपत की तस्वीरें आपने देखी, और जगहों की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये तस्वीरें अभी भी देखिए चल रही हैं। क्या परिवहन मंत्री को ये तस्वीरें आपके नहीं दिख रही हैं? क्या असीम गोयल ये तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं कि भाई ये क्या स्थिति है? क्योंकि या तो वो गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो ये तस्वीरें कम से कम आज तो नहीं होनी चाहिए थी। ये ग्राउंड पर क्या हो रहा है आप देखिए खुद। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत सख्त मिजाज में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी भी उस मीटिंग में थे और एसीएस हम भी मीटिंग में थे, और सरकार ऐसे किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में। लेकिन वो दिख और तो नहीं मैं रहा ना आपको रामराजी जी, आप तो कह रहे हैं कि गंभीर है, लेकिन विभाग की तो सुस्ती दिख रही ना। ये तस्वीरों के बारे में आप क्या कहेंगे मुझे बताइए। ये आज की तस्वीरें, आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अधिकारियों ने कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये तस्वीरें क्यों हैं भाई? कल हादसा होने के बाद जब आपने कहा कि आपने इसको इंश्योर किया कि आप सारे जगहों पर इसको चेक करने वाले हैं, तो ये तस्वीरें आज भी कैसे हैं ऐसी? कम से कम वो सख्ती आज तो दिखनी चाहिए, वो तो दिख नहीं रही। इस पर इम्प्लीमेंट होगा। कब होगा? चीफ सेक्रेटरी साहब होगा, आप देख लेना, आज ही असर शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सभी एसपी को, डीसी को दिशा निर्देश जारी किए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है जिसके जिले में ऐसा हुआ तो वो वहां के अधिकारी इसमें दोषी माने जाएंगे। बड़े सख्त मिजाज में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, बड़े सख्त मिजाज में उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए, और डीजीपी साहब भी उनकी मीटिंग में थे। सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में। नहीं ठीक है, वो गंभीर है, लेकिन मुझे वो दिख नहीं रहा। कम से कम विभाग की उदासीनता तो दिख रही है, और साफ तौर पर दिख रहा है कि वो जो आदेश आप देख रहे हैं वो ग्राउंड पर ऐसे हैं जो तस्वीरें इंडिया न्यूज लगातार दिखा रहा है। कमल हांडा जी, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी वो गंभीरता है? और खासतौर से परिवहन विभाग की कार्यशैली को आप कैसे देखती हैं? क्या लग रहा है परिवहन मंत्री अभी संजीदा हैं जिस तरह की घटना घटित हुई और आज जो तस्वीरें हम लोग फिर से देख रहे हैं? कमल हांडा जी। नमस्कार आपको और आपके चैनल देखने वालों को भी नमस्कार। बड़े दुख की बात है और बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई, जहां पर 7 बच्चे जो हैं मौत के मुंह में चले। मैडम 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं मैडम, 6 बच्चे, 6। जी जरा आज गंभीरता से लीजिए, चुप रहिए। ना आप 7 क्यों बता रहे हो? 7 क्यों बता रहे हो? नहीं, कमाल करते हैं, बड़े दुख की बात है। ठीक है रामराजे जी, एक सेकंड पहले कमल हांडा जी, एक सेकंड रामराजे जी, ठीक है एक सेकंड। कमल हांडा जी थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप माइक के पास में बोलें, आपकी ऑडियो थोड़ी सी कम आ रही है। कमल हांडा जी थोड़ा माइक के पास अगर बोलें। कमाल कर दिया। ओके। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, ये अभी जैसे बातें कह रहे हैं, ये कहते हैं कि गंभीरता से हम लोग इस मामले को लेंगे, आज से लेंगे। कल चर्चा हुई थी, कल भी कह थे कि हमने एक्शन शुरू कर दिया है। पहले तो इनकी ये बात एक झूठी। दूसरी बात ये कि गोहाना में ये भी 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, मतलब वो स्कूल की बसेस के साथ ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? और क्या बात है कि प्रशासन तभी जागता है जब कोई हादसा हो जाता है, उससे पहले आप क्यों एक्शन नहीं लेते? अब आपने सेक्रेटरी पर एक्शन ले लिया, सेक्रेटरी का। लेकिन कमल हांडा जी, क्या आपको लग रहा है कि परिवहन मंत्री कम से कम अभी उस तरीके से संजीदा नहीं है? क्योंकि अगर वो होते तो ये तस्वीरें आज नहीं होती। कमल हांडा जी जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये कभी भी संजीदा हो नहीं सकते, क्योंकि ये संवेदनहीन सरकार है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मरे कोई जिए कुछ भी हो, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सब ये लगे हुए हैं चुनाव जीतने में। मैं आपको एक मतलब बात मुझे इस वक्त कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये सब चुनाव में लगे हुए हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको जनता से मतलब नहीं है। रामराज जी आप अपना जरा चुप रहिए, ठीक है? मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगी। नहीं रामराज जी देखिए, बात राजनीति की नहीं है, बात यह है कि जो चीज गलत हो रही है उसके बारे में तो कहा जाएगा ना भाई। आप कह रहे हैं कि आप सख्त कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बताइए इसका कोई जवाब है आपके पास? कमल हांडा जी को अपनी बात रखने दीजिए। कमल हांडा जी। हाँ जी, इस बात पे किसी ने जवाब नहीं दिया कि ईद के दिन अगर वो स्कूल खुला था तो क्यों खुला था, पहली बात। दूसरी बात, मतलब लोकल भी तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी ना, जहां पर भी था कनीना गांव के आसपास इनकी होगी कुछ ना कुछ। तो इसने वहां पर किसी ने देखा नहीं कि ड्राइवर वॉज ड्रंक। इवन कि ये भी सुनने में आया कि गांव वालों ने जब देखा कि बस ठीक से नहीं चल रही है, ओवर स्पीडिंग में थी, तो उन्होंने ड्राइवर बस रुकवा कर चाबी भी ले ली, लेकिन स्कूल वालों की जिद पर चाबी उनको वापस करनी पड़ गई। तो बच्चे ने बताया ये कि 120 की स्पीड पर चल रही थी और नहर से टकराई बस, और उसमें जो है ये इतना बड़ा हादसा हो गया। एक बच्चे का स्कल फ्रैक्चर भी हुआ है, पता नहीं वो बेचारी 3 साल की बच्ची है। आप सोचिए, जिन घरों के, ये तो राजनीति का विषय तो होना नहीं चाहिए रामराज जी, पहली बात, जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं और जिन बच्चों, जिन माँ बाप के हाथ में उनके बच्चों का भविष्य उन्होंने संवारना था, उनको आगे बढ़ाना था, बच्चों उन्होंने क्या क्या सपने संजोए होंगे, वो सब धूल धूसरित हो गए। बच्चे चले गए, उनके माँ बाप के हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये
ये बसेस की जो है हालत भी जैसे खराब होती है। जी प्राइवेट जी। स्कूल्स वाले तो वैसे भी अपनी मनमानी करते हैं। अब जैसे इन्होंने एक चीज और कही, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी रामराज जी का, कि स्कूल को सरकार ने अपने अंडर ले लिया है, तो क्या मैं पूछना चाहूंगी वो सरकारी स्कूल बन जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी, और क्या आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अरेंजमेंट करेंगे ताकि बच्चे आराम से आ जा सके, सुरक्षा से आ जा सके? इन नहीं नहीं, बातों बिल्कुल का सही इन्होंने बात है कोई जवाब नहीं कमल दिया। आंडा जी। देखिए इसीलिए देखिए सरकार के अंदर व्यवस्था अलग अलग विभागों की इसीलिए होती है, और स्पेसिफिक उसके लिए अलग अलग आप देखते हैं कि मंत्री इसलिए होते हैं कि उसके अंदर किसी तरह की कोई खामी ना हो। लेकिन परिवहन विभाग अगर इस तरह से उदासीन है, और आज जो तस्वीरें कमल आंडा जी हम लोग फिर से देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि वो संजीदगी कम से कम परिवहन विभाग के अंदर तो नजर नहीं आती, ना वो मंत्री अभी उस तरीके से संजीदा है, क्योंकि होते तो आज ये चर्चा इस तरह से नहीं होती, ना ही इस तरह की तस्वीरें होती। कैलाश जी, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल क्योंकि सही कल भी कहा। कैलाश जी आप मेरे साथ चर्चा में थे, और कल आपने सुना उस समय भी प्रवक्ता यही कह रहे थे कि भाई देखिए अब हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। आपने भी कल ये मुद्दा उठाया था कि स्कूल बसेस के अंदर आप देखिए जो ऑटो हैं उसमें आप देखिए किस तरीके से बच्चों को बैठाया जाता है। आज वही तस्वीरें हैं कैलाश जी। क्या परिवहन विभाग सो रहा है? परिवहन मंत्री को इसकी अभी गंभीरता समझ में नहीं आ रही? कैलाश जी, कैलाश जी आप म्यूट हैं शायद, एक बार अनम्यूट करें। चलिए कैलाश जी, मुझे लगता है शायद कुछ तकनीकी समस्या, आपसे मेरा संपर्क टूट गया। मैं दोबारा से आपके पास वापस आऊंगा, तब तक मैं रामराजी जी का रुख करता हूं। रामराजी जी, आप ये कह रहे हैं कि आज अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, परिवहन विभाग ने कहा कि हम ऐसा करने वाले हैं, इन सारी चीजों को इंश्योर करेंगे। सवाल ये है कि क्या इससे पहले अभी विभाग और प्रशासन सो रहा था? ये जिम्मेदारी तो पहले से है, ये नियम तो पहले से हैं, ये तस्वीरें तो होनी ही नहीं चाहिए थी। कल इतना बड़ा हादसा होने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हम इसको देखेंगे। ये लापरवाही किस स्तर पर है रामराजी जी? देखो, जैसा मैंने आपने कहना बताया, चाहिए? हाँ, के एडीसी बैकग्राउंड। महेंद्रगढ़ की अध्यक्षता में एक प्याज जांच लहसुन समिति कर का गठन किया गया है, आटा। जिसमें डीएसपी कनीना, से एसडीएम सफा कनीना करते हैं। और डीओ पोचा शामिल है। और ये जांच समिति अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और नहीं रामराजी जी, ये बात केवल महेंद्रगढ़ के और कनीना की नहीं है ना, वो तो हादसा हुआ उस पर तो आपको कार्रवाई करनी ही है। सवाल यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, विभाग क्या कर रहा है, आपके परिवहन मंत्री क्या कर रहे हैं, सवाल इस बात का है। और अगर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ संदेश देने की कोशिश है कि नहीं हम सख्त कार्रवाई करेंगे, तो इसके पहले क्या प्रशासन और विभाग सब सो रहा था? देखो, चीफ सेक्रेटरी प्रदेश के मुखिया होते हैं, उन्होंने सभी डीसी और एसपी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वह किसी के जिले में अगर इस तरह की घटना हुई या अनियमितता पकड़ी गई, कोई गलत हुआ, तो वो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार होंगे। उन्होंने सख्त लहजे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और सभी स्कूलों की बसों की जांच होगी, चाहे वो हरियाणा में कहीं के भी हों, सबकी जांच, सबकी तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि पहले इस तरह से जो है लापरवाही हो रही थी, तभी आज ये निर्देश देना पड़ा है? परिवहन विभाग इस पर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए था, परिवहन मंत्री इसकी सुध ले नहीं रहे थे। आज ये स्थिति जब बनी, उसके बाद अब आज के आपके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्देश जारी कर रहे हैं। इसका अर्थ तो यही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, समय समय पर ये होता रहता है, लेकिन यहाँ लापरवाही हुई है, उसकी जांच की जा रही है, और इसमें जो अधिकारी, जो कर्मचारी इसमें दोषी पाया गया, उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। सरकार इस मामले में कड़ा संज्ञान ले रही है, और मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो गंभीर हैं भाई, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि भाई अलग अलग महकमे क्यों बनाए गए। रामराजी जी, मुख्यमंत्री के पास तो ये महकमा नहीं है ना, मुख्यमंत्री जी तो गंभीर हैं, लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई, जिस विभाग की ये जिम्मेदारी है, क्या वो विभाग इसको सही तरीके से देख रहा है? आप सही मायने में बताइए ना, ये तस्वीरें होनी चाहिए थी क्या रामराजी जी? क्या ये परिवहन मंत्री से सवाल नहीं होना चाहिए कि आज ये तस्वीरें ऐसी क्यों हैं, ये क्यों बच्चे आज भी उसी स्थिति में जा रहे हैं? भगवान ना करे कि अगर इस तरह की कोई दुर्घटना घटित हो जाए, तो फिर आप रामराजी जी क्या बोलेंगे और कैसे डिफेंड करेंगे इसको? लापरवाही है कि नहीं परिवहन विभाग की? देखो, परिवहन मंत्री जी ने कल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, उसमें एएसटीसी की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, और उसका फिटनेस था या नहीं था, क्यों नहीं था? इतना काफी है रामराजी जी। और ड्राइवर ने पहले भी ऐसी गलती की थी या नहीं की थी, उसके चरित्र की भी जांच होगी। अगर इस तरह से पहले भी था तो वो चलिए ठीक है, मैं कमल आंडा जी से एक रिएक्शन लेता हूं। कमल आंडा जी, क्या परिवहन विभाग और परिवहन मंत्री की सीधे तौर पर अभी भी लापरवाही आपको दिख रही है?
बिल्कुल दिख रही है सर, और ये कह रहे हैं कि जांच की जा रही है, लेकिन कल जब मैंने डिबेट की थी तो उन्होंने बताया गया था कि 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, स्कूल की प्रिंसिपल को तीन को पल को तीन और को तीन को ड्राइवर को भी अरेस्ट कर तीन लिया को गया मैडम, है। तीन को। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी प्रदेश का मुखिया होता है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी कि वो जो चीफ सेक्रेटरी जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट के चीफ सेक्रेटरी थे, वो हेड नहीं थे, जबकि हेड के ऊपर जिम्मेदारी आनी चाहिए। दूसरी बात, उसी बस पर 15,000 रुपए का चालान भी हो रखा था सर, और उसकी फिटनेस टेस्ट जो होते रहना चाहिए वो 2018 में हुआ था, उसके बाद किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि हाँ हम फिटनेस का चेक करें, या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है आगे अपने लोगों की जिम्मेदारी लगा सकती है। और ये एक इनके प्रवक्ता कल ये भी कह रहे थे कि सबसे एफिडेविट लिया जाएगा कि आप जो भी दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं, मतलब कि भाई आपकी बसेस ठीक हैं, उनकी पासिंग ठीक है, फिटनेस टेस्ट उनका सब ठीक है, और आपके ड्राइवर्स ऐसे नहीं होंगे जो ड्रंक हों। तो लेकिन मैं उस बात पे भी मैं भरोसा नहीं करती, क्योंकि नहीं नहीं, सवाल वो यही है तो ना कमल स्कूल आंडा जी, वालों को भाई देखिए, एफिडेविट अगर आज ये करने की जी स्थिति आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले विभाग सो रहा था, या परिवहन मंत्री को इसकी बिल्कुल सो रहा जानकारी था नहीं थी। सर। परिवहन विभाग का जिम्मा संभालने मैंने के बाद उनको ये लग रहा था कि शायद सब कुछ बेहतर है, और आज जब ये स्थिति हो गई तब भी उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कैसा ढुलमुल रवैया है। और इसलिए ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर परिवहन विभाग ये जो नींद है उससे कब जागेगा। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग दोनों किस तरीके से ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं उसकी तस्वीरें आपने देखी हैं, क्योंकि इतना दुखद हादसा होने के बावजूद भी अगर आज भी स्थितियां वैसे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से और किस स्तर पर ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आज जनता जाने में मेरे साथ फिलहाल इतना है।